बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक 3 ऐसे गुनाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गुनाहों की सज़ा इंसान को दुनिया के अंदर मिल जाती है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला ने इंसान के आमाल पर सज़ा और जज़ा रखी है। यहाँ नेक आमाल पर अल्लाह ताला ने जज़ा रखी है, वहीं अल्लाह ताला गुनाहों पर सजा भी रखी है। अक्सर गुनाह तो ऐसे हैं जिनकी सजा तो इंसान को आखिरत में मिलेगी, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा आखिरत में मिलने के साथ साथ इंसान को दुनिया में भी काटनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ये गुनाह कौन से हैं और इस बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान क्या है। इस बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप पूरा जरूर सुने। दोस्तों, याद रहे कि इंसान से बहुत से गुनाह होते हैं जिनमें शिर्क, कत्ल और जिना जैसे गुनाह भी शामिल हैं, लेकिन इन गुनाहों की सजा को अल्लाह पाक टालता रहता है और बंदे को मोहलत देता रहता है, और अल्लाह चाहे इन गुनाहों की सजा को क़यामत के दिनों तक भी रोक सकता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इन गुनाहों की सजा बंदे को फौरी तौर पर इसी दुनिया में दे देता है। इधर बंदा ये गुनाह करता है और उधर उसको इसका बदला मिल जाता है। ये गुनाह कौन से हैं, चलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकायत बताते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि क्या कोई ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा इंसान को इसी दुनिया में मिलेगी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला एक गुनाह है माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना और उनके साथ ज्यादती करना। जो इंसान अपने वालिदैन को तकलीफ देता है तो उसकी अपनी औलाद उसको दुनिया में ही तकलीफ पहुंचाती है और वो दुनिया में ही रुसवाई का सामना करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा एक गुनाह है जुल्म करना है। जो इंसान दूसरों पर जुल्म करेगा तो उसकी इज्जत लोगों के दिलों से निकल जाएगी और वो हर जगह सिर्फ रुसवा होकर ही रह जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा एक गुनाह है लोगों की नेकी और भलाई की कद्र न करना। जो शख्स दूसरों की नेकी की कद्र नहीं करता तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसकी कद्र खत्म हो जाती है और वो रुसवा होकर रह जाता है। दोस्तों, इस शिकायत में आपने जान लिया कि वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, जिसकी वजह से आखिरत के अजाब के साथ साथ इन गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी बंदे को दे देता है। और हदीस शरीफ में भी इस बात की तस्दीक होती है कि इन गुनाहों की सजा आखिरत के साथ दुनिया में भी होगी। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा हदीस है कि जुल्म और बेरहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसकी सजा अल्लाह की तरफ से उसे जल्द सजा दी जाए और आखिरत के लिए भी उसे बागी रखा जाए। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी की सजा इस कदर संगीन है कि दुनिया में भी ऐसे गुनाहगारों को मलऊल किया जाता है, जबकि और भी संगीन गुनाह हैं मगर उनकी सजा फौरन नहीं मिलती। इसका जवाब है कि माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा में भी इतना बड़ा गुनाह कि इसकी सजा दुनिया से ही शुरू हो जाती है, जो आखिरत तक चलती रहेगी। कि बात वालिदैन के नाफरमानी से मुताबिक हदीस पर नजर करने से मालूम होती है, कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की फरमाबरदारी का भी हुक्म दिया है, यानी हुकूकल इबाद के बाद वालिदैन के हुकूक का भी दर्जा है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के साथ जिक्र किया है। इस हदीस में साफ मालूम होता है कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनहगार को अल्लाह ताला दुनिया में सख्त सज़ा देता है ताकि माँ बाप भी नाफरमान औलाद की सज़ा देख लें। दोस्तों, नाफरमान औलाद की दुनियावी सज़ा में जहां औलाद के लिए सबक है, वहीं उसमें दुनिया वालों के लिए भी एक दरसो नसीहत है, ताकि कोई औलाद माँ बाप का हक ना ले, उनकी खिदमत से मुंह ना फेरें, उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी देख रेख में कोताही ना करें। ख़ास तौर पर जब दोनों बूढ़े हो जाएं, चलने फिरने
کام کاج کرنے سے مجبور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی خدمت کریں، صحیح وقت پر کھانے کا انتظام کریں، جو خود کھائیں انہیں بھی کھلائیں، بدن، کپڑا اور جگہ کی صفائی کا خیال کریں، پیشاب پخانہ اور ضروریات زندگی پر ان کی مدد کریں۔ مگر عام طور پر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ شخص سزا کا حقدار ہوگا۔ جیسے ماں باپ نے ہماری خدمت کی، ویسے ہی اولاد کا بھی فرض ہے اپنی ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کا حکم مانیں، جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک ایسا گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن وہ اس لائق ہے کہ اسے دنیا میں بھی سخت سے سخت سزا ملے۔ دوسرا گناہ جو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ یاد رہے کہ ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں، اور اکثر حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھے عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالی مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ظالم شخص کو بھی اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ تیسرا گناہ کسی کی نیکی کی قدر نہ کرنا، اسی لیے فرمایا گیا کسی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص احسان فراموشی کرے گا تو اس کو اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اب خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں تو کسی کی نیکی کو بھلاتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ایسے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔